अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। तो चलिए हम आज आपके लिए लाए हैं एक मजमून जिसका उन्वान है बच्चों की जिंदगियों पर सोशल नेटवर्किंग का असर। तो देखते हैं इस उन्वान पर हम किस तरह से मजमून लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असरी दुनिया ने मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं को अपनाते हुए देखा है, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, मोबाइल टेक्सटिंग सॉफ्टवेयर और टेक्सटिंग के दीगर तरीके। नौउम्रों ने इन आलात में अपना वक्त और वसाइल बहुत ज़्यादा लगाए हैं, जिन्हें वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुनफरिद मुख्तसर ज़बानें तैयार की हैं, जिन्हें वो टेक्सटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़बानें इन लोगों के लिए समझना मुश्किल है जो आदी नहीं हैं, जो सोशल नेटवर्किंग के आदी नहीं हैं। अपने मजमून एंटी सोशल नेटवर्किंग में हिलरी स्टाउट यकीनी तौर पर इन मुख्तलिफ जहतों को सयाको सबाक में लाती हैं जो नेटवर्किंग ने बच्चों की जिंदगियों में ली हैं। वो इन मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल करती हैं जिनमें नेटवर्किंग ने बच्चों की जिंदगियों को मुतासिर किया है, और वो अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात को कैसे मुतासिर करते हैं। वो बालिगों के टेक्नोलॉजी के दौर के खात्मे के बाद से अब तक होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों का नौजवानों के मौजूदा दौर से मवाजना करती है। नौजवान एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने के लिए नेटवर्किंग पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। नेटवर्किंग ने बच्चों के दरमियान जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक की बढ़ती हुई ज़रूरत को जन्म दिया है। ये इन रिश्तों को मुतासिर करता है जो इनके बड़े होते ही हैं। अपने दोस्तों को तसल्ली देने की इनकी ज़रूरत कम हो गई है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से आमने सामने बहुत कम मिलते हैं। कुछ मुहक्किकीन ने यह भी दलील दी है कि टेक्नोलॉजी नौजवानों को एक साथ लाती है। इसकी वजह यह है कि वो मतन और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं, जबकि दूसरे मुहक्किकीन का ख्याल है कि इससे नौजवानों की इस्तदलाल की सतह पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि वो टेक्नोलॉजी के मौजूदा रुझानात से मुतासिर होते हैं और इनमें से कुछ गैर समाजी हो जाते हैं। वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हकीकी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से बात नहीं करते बल्कि सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं। नौ उम्रों की टेक्नोलॉजी से मुताल्लुक है जो 21वीं सदी में इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मौसलात एक ऐसा पहलू है जिसे टेक्नोलॉजी ने मौजूदा आलमी माशरे में जन्म दिया है। ज़्यादातर लोग मवासलात के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं। इस तरह नौ उम्रों ने अपनी मवासलाती आलात ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन्स के साथ एक जज्बाती रब्त पैदा कर लिया। इसकी वजह यह है कि जुग्राफियाई रुकावटों को तोड़ता है जो कि उस वक्त मिल सकता है जब वो दोस्तों से मिलना चाहता हो। इसके बजाय वो हर बार राब्ते में रहने के काबिल होते हैं, चाहे फासला ही क्यों न हो। वो मवासलात के ज़रिए जैसे स्काइप, फेसबुक, ट्विटर और वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल करके बगैर किसी वक्त के मुख्तलिफ मसाइल पर मनसूबा बंदी और तबादला ख्याल कर सकते हैं। इस तरह वो वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक दूसरे को देखते हुए बातचीत करते हैं। इस तरह स्टाउट इस हकीकत को अपने मजमून में बहस के मुख्तलिफ तस्वीरात फराहम करके पेश करता है। वो सयाक व सबाक में बेकफर्टी के नुक्ते नज़र को लाती है। वो एक 15 साल के बेटे के वालिदैन हैं। वो कहती हैं कि मुझे दर हकीकत लगता है कि वो करीब हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा राब्ते में हैं। जो कुछ भी मेरे जहन में आता है मैं अभी आपको टेक्स्ट करने जा रही हूँ। ये थीस के मुताबिक नौ उम्रों की जिंदगियों में टेक्नोलॉजी के इंज़माम की हिमायत करता है। आखिर में सोशल नेटवर्किंग ने नौजवानों में आपस में इन्हिसार करने का एहसास बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है और काबिल रसाई फासले के अंदर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मवासलात के जिस्मानी रुकावट को कम कर दिया। इस तरह मजमून इस हकीकत को पेश करता है कि टेक्नोलॉजी के नौजवानों पर होने वाले मनफी असरात के बावजूद मस्बत असरात ज़्यादा लागू होते हैं। ये जदीद दौर के माशरे की तरफ से टेक्नोलॉजी को कबूल करने का बास बना है। मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी मवासलात के लिए इस्तेमाल होने वाली बेहतर गैजेट्स को देखेगी। इस तरह ये एक ज़्यादा मौसर इलाका बन जाएगी। ये बाद में नौ उम्रों के दरमियान राब्ते की बढ़ती हुई सतह का बास बनेगा। मुस्तकबिल के ताल्लुकात तकनीकी तरक्की की वजह से ज़्यादा मौसर और ज़्यादा
بچوں کی زندگی پر سوشل میڈیا کس طرح سے انداز ہوتا ہے، اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، مثبت اثرات کیا ہوتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے امتحانات میں اس طرح کا اگر کوئی موضوع یا کوئی عنوان آتا ہے تو آپ اس پر اچھی طرح سے اپنے الفاظوں میں مضمون کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں،